भारत की आन बान शान अगर मैं कहूं तो बहुत कम पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। मुझे रह नहीं गया। आप लोग कहते हैं ना कि कहां से निकाल देते हैं, रह नहीं गया। मैं 3000 किलोमीटर चल के आ गया साउथ बेंगलोर। ये है बेंगलोर और बेंगलोर में एक ऐसी बिटिया है, वो रहने वाली बिहार की है, लेकिन बेंगलोर में आप देख सकते हैं ना जाने कितने मेडल, ना जाने कितने पुरस्कार और ना जाने कितने सर्टिफिकेट का लाइन लगा चुकी है। अगर आप देखेंगे दो एक कोई एक करता है, एक सर्टिफिकेट लगाता है तो लगता है कि बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि इसने एकदम फुलझड़ी लगा दी। अगर देखा जाए तो फुलझड़ी लगा दी। आप देख सकते हैं एशिया बुक रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं ये है एशिया बुक रिकॉर्ड। इधर आप अगर देखते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021। अब तमाम आप सोचते होंगे कि है कौन वो, ये भी आप सोचते होंगे, लेकिन भारत की उस बिटिया की मैं बात कर रहा हूं। मुझे गर्व हो रहा है उस बिटिया के सामने बैठने के बाद, और आपको भी महसूस होगा, शर्म से डूब मरेंगे वो जो कहते हैं कि बिटिया करेंगी क्या। अरे बिटिया तो इतिहास रचेगी, आपको पता ही नहीं है। आप देख लीजिए, आप कहेंगे कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं, मुझे तारीफ नहीं करने आता है, ये बयां कर रहा है। आप भी जानते हैं रियलिटी जो आपके सामने, लोग कहते हैं ना कि जुबान से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट बयां कर रहा है। तमाम एक नहीं, हमें लग रहा है कि 50 सर्टिफिकेट है, जिसकी हम अगर परिकल्पना भी करके इतना हम नहीं ला सकते हैं। आप देख रहे हैं में भी आया है। इसका पेपर में थोड़ा सा दिखाओ। आप देख सकते हैं गजब का पेपर न्यूज, मतलब तरह तरह से आप देख सकते हैं इसका आया हुआ है। इधर आप देख सकते हैं वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, और ये है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का। इधर दिखाओ थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये सर्टिफिकेट है, और एशिया बुक ऑफ, मतलब दो रिकॉर्ड। कितनी, मतलब जितनी तारीफ की जाए इस बिटिया को बड़ा कम पड़ जाएगा। लेकिन आपको एक संदेश मैं देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इसके गले में जो जितनी, अगर देखा जाए ये ऐसे ही नहीं है। आप देख सकते हैं इसके गले में ये जितने मेडल दिख रहे हैं, इसके आज हुनर के, इसके आज काबिलियत महज मात्र 7 वर्ष की है। आप सोच के दंग हो जाएंगे कि 7 वर्ष की बिटिया इतनी कैसे मेडल की और ऐसे ऐसे आप रिकॉर्ड बना सकती है। लेकिन आप सोचिए मत, हकीकत है। आप देख सकते हैं ये कोई खरीदा गया मेडल नहीं है, जिसको आपको लगता होगा कि खरीद के इसके गले में डाला गया। ये खुद अपने काबिलियत से, अपने गुण से इस मेडल को यहां तक लाई है। आप जो भी देख रहे हैं इसकी काबिलियता है, और सलाम करता हूं ऐसी बिटिया को जो इस तरह से करके, और वो माँ बाप धन्य हैं जो इसे पैदा किए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इतना सर्टिफिकेट और वर्ल्ड ऑफ बुक में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने किया है, तो किया क्या होगा। ये सब पुरस्कार जो मिला है, ये सब सर्टिफिकेट जो मिला है, ये सब मेडल जो मिला है, ये आखिर क्यों मिला है, ये आप जानने के लिए बेताब हो गए होंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों मिला है, क्योंकि मैं इनसे ही बात कर लेता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए इनसे ही बात कर लेता हूं कि क्यों आया। क्या नाम है बेटा, बताओ। प्रीशा। प्रीशा, ये है प्रीशा। प्रीशा एक अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी है, और माँ बाप ने इतना इसके अंदर भर दिया कि ये बारूद बन गई है, लोगों पे तमाचा बन गई है इस तरह से। मतलब प्रीशा कितने क्लास में हो अभी? थर्ड में हो। हाँ प्रीशा, ये सब जो मिला है तुम्हें, किस लिए मिला है? वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन आप यहीं पे रुक जाइए, आपको सस्पेंशन होगा कि किस लिए मिला है, क्यों मिला है। लेकिन मैं खुद अब इसका एग्जाम लूंगा, और आप लोग समझिए कि क्यों ऐसा हुआ। आप वीडियो में बने रहिए। पहले हम लोग खुद अपने सवालात इसके सामने रखते हैं। हकीकत, दूध का दूध और पानी का पानी मैं आपके सामने करूंगा। चलिए, ये जो फुलझड़ी आप देख रहे हैं, मेडल का, सर्टिफिकेट का, जिस तरह से रिकॉर्ड ये सब मिला हुआ है, इसका एक अलग फार्मूला है, लेकिन मैं खुद इनसे बात करूंगा, क्योंकि आप देख लिए हैं। लेकिन अब बात करने का मुझे मौका मिला है। अब इनसे मैं खुद क्वेश्चन करूंगा, और आप क्वेश्चन को ध्यान में देखिए कि हकीकत कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो आप सोच रहे होंगे
कि हकीकत क्या है। लेकिन आप देखिए, मैं खुद अपने हाथों से एक क्वेश्चन बनाया हूं और इससे पूछा नहीं हूं कि ये क्या जानती है नहीं जानती है, लेकिन मैं खुद जानना चाहता हूं कि ये 3 में पढ़ने वाली ये बिटिया को जिस तरह से अगर देखा जाए तो जीएस जीके का नाम सुनते ही अपने अगर देखा जाए तो रूह कांप जाता है। लेकिन वही ये बिटिया मात्र 3 में पढ़ती है और जीएस को ऐसे धड़ल्ले से फाड़ देती है, पता ही नहीं चलता है। खुद मुझे आज गर्व हो रहा है इसके साथ बैठकर, और आपको भी गर्व होगा कि बिहार की बेटियां साउथ में जाके कमाल कर रही है, धमाल मचा रही है। आपको ये जान के भी हैरानी होगी। आप देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन बना रखा है और क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, हक है रखने का। डरती नहीं है ये, आप लोग देखते हैं ना, डरती है, लड़ने वाली बिटिया है। इसी भारत में झांसी रानी रहा करती, इसी भारत में अहिल्या जैसे नारी रहा करती थी, बिटिया रहा करती थी। उसी बिटिया में से एक और फिर इस कलयुग में अवतार लेकर आई है, जिसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल है अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या बेटा? नो डाउट। देख रहे हैं चेहरे पे सिकम भी नहीं है कि किसी के सामने ना कोई माँ है ना कोई बाप। यहाँ पे मैं अकेले इंटरव्यू ले रहा हूं, कोई नहीं है। लेकिन ऐसे बिटिया को सलाम मैं बार बार, और आपको भी ऐसे बिटिया को एक बार सलाम करना चाहिए, मजबूर कर दिया है। जैसे हम शुरुआत करते हैं भारत के मैं क्वेश्चन खुद लिख के लेके आया हूं, बताओ कुछ भी बता दोगी ना? वाह क्या बात है, आप देख रहे हैं कुछ भी बता दोगी। हाँ। डरोगी नहीं? अरे वाह, प्रीसा कभी डरती ही नहीं है। क्या प्रीसा डरती हो? नहीं डरती है। ये तो क्या हमें बताओ, मेरा क्वेश्चन होगा कि भारत के 10 राजाओं के नाम बताओ। भारत के 10 राजा के नाम बताओ। द ग्रेट अशोका, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई, रजिया सुल्तान, आजाद शत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट पोरस। वाह, आप देख रहे हैं, आप गिनते रहिए, हमको मत देखिए, प्रीशा को मत देखिए, गिनिए, इसकी काबिलियत को गिनिए। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं खुद क्वेश्चन रख रहा हूं। ऐसे ये सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया मैं नहीं जानता, लेकिन जीएस से ही इससे क्वेश्चन। अच्छा बेटा बताओ, जैसे 10 राजाओं में से किसी एक राजा के बारे में हमें बता दो, किसी एक के राजा के बारे जिसका नाम रजिया सुल्तान। भैया हम भी नहीं जानते थे रजिया सुल्तान को। कितने लोग जो जीएस पढ़ते हैं वो उनको भी नहीं पता है रजिया सुल्तान के बारे में कि कौन थी, क्या थी, कैसे थी। बस 2 टूक में और 2 शब्दों में प्रीशा बताएगी। क्या प्रीशा बताओगी ना? देखिए प्रीशा बता रही है, बताओ रजिया सुल्तान के बारे में बताओ। रजिया सुल्तान भारत की सबसे पहले मुस्लिम वाली रानी थी। अच्छा, अरे बाप रे, ये चीज तो आज आपको भी समझ में सीखिए। आप प्रीशा से सीखिए कि जिंदगी क्या होती है और जीएस क्या होता है और तैयारी कैसे किया जाता है। क्या प्रीशा बताओ, बताती रहो। रजिया सुल्तान का भाई मोइनुद्दीन ने उसका किंगडम छीन लिया था। अच्छा, और फिर उसके एक और भाई ने उसकी मम्मी के साथ मिलके उसके फैमिली को मार दिया। अच्छा, कहानी खत्म हो गई। आप देख रहे हैं बहुत कम समय में, मतलब देखिए कोई नहीं चाहता है कि बहुत काफी उदाहरण देके व्याख्या करके 60 सभी लोग 60 में इसने बहुत अच्छा बताया है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो भारत की सच्चाई है, पहली महिला थी, मुस्लिम महिला थी। अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कुछ कवियों के नाम बताइए, कवि जानती है ना? हाँ। तो चलिए भारत के कवि का नाम बता दीजिए आप। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, चंद्रवरदाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन। और बताइए लमसम कितना याद है, बताइए। 9। जैसे आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कवि तो बहुत काफी हैं, लेकिन कुछ भिन्न कवियों का नाम इन्होंने। अच्छा, कुछ जो कवि लिखे हैं तो उनकी कविताएं आपको याद है? हाँ, जो कवि मान ली 8-9 कवियों का नाम बता रहे हैं, तो उनमें से कुछ की कविताएं आपको याद है? भैया कविता आप पढ़ा करते थे, बड़े बड़े लोग जाते हैं तो कविता पढ़ते हैं। कविताएं कौन से कवि का आपको कविता याद है? चंद्रवरदाई। अच्छा, सुनाइए, कविता सुनाइए।
4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। वाह, आप देख रहे हैं कविता भी इसको याद है, सब कुछ है। अच्छा, भारत का इतिहास क्या है बेटा? भारत का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सिंधु घाटी के लोगों ने शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। भारत में सबसे पहले हमला करने वाले आर्य थे। आर्यों ने ही संस्कृत भाषा हमें दी थी। अच्छा, आप देख रहे हैं भारत का इतिहास हमें भी नहीं पता है, भूगोल हमें भी नहीं पता है, और आपको भी शायद नहीं पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रिसा को, बेबी प्रिसा को सब कुछ पता है। अच्छा, एक चीज और मैं अगर पूछना चाहूँ तो कि भारत की जनसंख्या पे बात कर लेते हैं। जनसंख्या जानती है ना? तो भारत की जनसंख्या क्या है? भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी अपडेट बता रही है। आप लोग सुनेंगे कि 135, लेकिन 40 हो गया है। सच्चाई है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज क्लियर आपको भी हो जाए। अच्छा, ये बताओ, डेट को हम लोग बात करते हैं, दिनांक पे, कैलेंडर पे बात करते हैं ना? आप बने रहिए, पूरा वीडियो के साथ आपको दिखाता हूं। धुरंधर है ये, इसका नाम प्रिसा है लेकिन धुरंधर है। हर एक जीएस कहीं से उठा के आप सवाल करिए, धुरंधर है, बताएगी। अब हम लोग कैलेंडर पे बात करते हैं ना? हमें ये बता दो, कैलेंडर आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक दिन नहीं बता पाएंगे। आप जब तक उसको पता नहीं करेंगे तब तक मंथ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम लोग 2022 की बात करते हैं, 2022 का फर्स्ट और 2022 का लास्ट। क्या बेटा, ठीक रहेगा ना? अच्छा, फर्स्ट में अगर हम ले लिया जाए तो 2 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? वेडनेसडे। क्लियर हो? गलत है। सही है कि गलत है बताओ? सही है। प्रिसा का सवाल सही है, आप जाके क्लियर कर सकते हैं कि 2 मार्च को कौन सा दिन था ना बेटा? क्लियर हो ना? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट में जाते हैं। आप कहेंगे कि तुरंत पूछ रहा है, मैं तुरंत नहीं पूछूंगा। अभी चूंकि कि नवंबर आने वाला है, दिसंबर आने वाला है, तो मान लीजिए कि वो तो नहीं देखी होगी। अब मैं इससे बात करता हूँ कि नवंबर बताओ, 22 नवंबर को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। मतलब कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा? कंफर्म हो? हाँ। अच्छा, किसके लिए मतलब ये सब मिला था तुम्हें? मेडल जो मिला है, ये सब जितने बटन्स मिले, सिल्वर बटन या फिर जो भी बटन है, जिसके लिए मिला है, क्यों मिला है? ये अवार्ड जो मिला है, जो अवार्ड आपके सामने रखा गया है, ये अवार्ड क्यों मिला है और कब मिला? वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मुझे ये सब मिला। अच्छा, और मुझे 2021 में ये मिला। अच्छा, क्या था क्वेश्चन? जैसे मुद्रा बता रही हो, 7 मिनट में आप बता दो कितने, मतलब शुरू करो आप। 7 मिनट ना, घड़ी लोग देख रहे हैं, क्लियर ना करे ना? आप टाइम लगा के बैठिए और देखते हैं कि वाकई कितना जानती है। चलिए शुरू करें। जापान, टोक्यो, इंडियन इन दिल्ली रुपी, चाइना बीजिंग रेनमिनबी, इंडोनेशिया जकार्ता रुपए, वियतनाम हॉन्गकॉन्ग, थाईलैंड बैंकॉक, थाईबात, इंडोनेशिया जकार्ता रुपए, वियतनाम हनोई। किसका भूमिका है जो इस तरह से तुम कर लेती हो? कौन तुम्हें गाइड करता है? मम्मी। मम्मी करती है? तो मम्मी से भी हम मिलना चाहेंगे। हाँ? मम्मी से मिलना चाहेंगे ना हम? हमसे मिलाओगे कि नहीं मम्मी को? तो दोस्तों, उस मम्मी को, उस माँ को मैं सलाम करना चाहूंगा जो ऐसे बेटिया, माँ शब्द जब आता है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो कैसी माँ है जो बहुत कम समय में अपनी बिटिया को आसमां छूने पे मजबूर कर दे। मैं उनसे ही बात करना चाहूँगा और हमारे बीच में वो बैठी हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। थैंक यू सर, आप प्रिसा की माँ हैं और सलाम करता हूँ कि आप ऐसी बिटिया को जन्म दी और बिटिया को इस काबिल बना दिया कि लोग आज एक आइकन कहा जाए तो कम पड़ जाएगा। ये कैसे मन में ख्याल आया कि नहीं, एक बेटी है, जहाँ लोग कहते हैं कि बेटियां अभिशाप हैं, बेटियों की हत्या कर दी जाती है, बेटियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है। लेकिन आप सुना हूँ कि एक ही बेटी है आपकी। जी। तो ये कैसे, और नहीं लगा कि नहीं बच्चे हमारे होंगे, बेटे होंगे तो उनको मैं उस काबिल बनाऊंगा, बेटी को क्यों?
नहीं सर, हमने जब हमारी ये बेटी जब हुई, उसके 2 साल बाद हमने देखा कि ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी शार्पली ग्रैब कर लेती है। कुछ भी इसको अगर दिखता है तो वो अपने माइंड में डाल लेती है, और वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी अगर आप पूछेंगे तो वो उसके बकायदा आंसर करती है उन सब चीज़ों को। अच्छा, तो मुझे लगता है कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर बेटी को भी आज अगर है ना, आज देख लीजिए कितनी है। जी। समाज को देखते, समाज के दृष्टिकोण से देखिए, मेरे कहने से मत देखिए, समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेटियां अभिशाप है। लेकिन सलाम है कि आप बेटी को उस काबिल बना दिया है कि लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं आज पूरे। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कहीं से नेगेटिव इफेक्ट ना दे, ये आगे की तरफ बढ़ती रहे। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जी ठीक है ना। जी। कौन क्या कहता है नहीं सुनता है, हम जानते हैं। वही लोग गलत सोचेंगे जो आपकी सामना नहीं कर पाएंगे। सामना करने वाले कभी गलत नहीं, वो तो कहते हैं कि मुझे पछाड़ना है। जो फील्ड में आएगा वो पहलवान फील्ड में ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपने एक बिटिया को ऐसे पहलवान बना दिया है कि ये फील्ड में जहां भी जाएगी एकदम हीरे की तरह चमकेगी, और इसकी अगर जितनी भी हम तारीफ करें बड़ा कम पड़ जाएगा। वो शब्द छोटा पड़ जाएगा, ये भले ही छोटी है लेकिन वो शब्द छोटा पड़ जाएगा जिस शब्द से मैं तारीफ करूंगा। माँ के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बेटियां बिल्कुल भी आगे जाएंगी, बस आपको उसको बेटे की तरह प्यार देना है। बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमने जो फील किया है, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। हमें एक हमारी बेटी है और हमें दूसरे बेटे की कभी चाह भी नहीं है कि हमें दूसरा बेटा चाहिए। एक बेटी से हम बहुत खुश हैं और लाइफ में हम इसी को आगे लेके जाना चाहते हैं। अरे दर्ज करवा दिया, अब आगे क्या करवाना चाहती हैं इनसे? आगे आगे हमारा कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं है। ये अपने कैरियर को जिस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं लेके जाए, बट हम जरूर चाहेंगे कि ये गिनीज बुक तक पहुंचे। गिनीज बुक तक? जी जी हाँ। बिल्कुल। और हमने अप्लाई किया है, जैसे ही वहाँ से अगर कुछ ऑथेंटिकेशन आता है तो हमारा डेफिनेटली हम उसके लिए आगे